नमस्कार। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है, यानी 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, इसमें साधारण ब्याज की बात की गई है। और साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज कैसे निकलता है? साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और ये जब मिश्र धन में से यानी अमाउंट में से मूलधन यानी प्रिंसिपल मनी निकाल देते हैं तो हमको साधारण ब्याज पत्र मिलता है। अब यहाँ हम लोग एक टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे मूलधन और ये लिखेंगे मिश्र धन, यानी प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो पहले रेशियो देखिए, पहले रेशियो 4:5 है। 3 साल के बाद ये रेशियो 5:7 हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये 4 और 5 है, तो हम ये कहें कि मूलधन 4 रुपया है और मिश्र धन 5 रुपया है। इसी तरह से ये मूलधन 5 रुपया है, ये मिश्र धन 7 रुपया है। तो चूंकि मूलधन एक ही है और यहाँ अनुपात में देखिए ये ऊपर 4 है और बाद में 5 है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि मूलधन को एक समान बना लेंगे। एक समान बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 का गुणा यहाँ भी होगा तो ये हो गया 25। और इसे 20 बनाने के लिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो अब ये 20 हो गया। और 4 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा तो ये 28 हो गया। अब देखिए 20 रुपया मूलधन हो गया। 20 रुपया मूलधन पर 20 रुपया मूलधन पर देखिए ये 25 रुपया हो रहा है और इसी 20 रुपया मूलधन पर ये 28 रुपया हो रहा है। तो ये 25 से 28 होने में 3 वर्ष का समय लगा है। क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष में ये अनुपात 5:7 होता है। तो 25 से 28 होने में 3 वर्ष का समय लगा है, यानी यहाँ पर 3 रुपये की वृद्धि एक तरह से हुई है। तो 3 वर्ष में 3 रुपया मान लीजिए कि बढ़ा है, यानी 3 रुपया साधारण ब्याज मिला है। तो हम लोगों को 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसी को ब्याज दर बोलते हैं। तो 1 वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिलेगा? तो 1 रुपया मिलेगा। अब क्या करना है कि ब्याज की दर निकालनी है, यानी प्रतिशत में निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो जाएगा प्रतिशत में, ये हो जाएगा। देखिए 1 रुपया ब्याज मिला है 20 रुपया मूलधन पर, तो 100 रुपया मूलधन रहता तो कितना ब्याज मिलता? तो 20×5 = 100, तो 5 रुपया मिलता, यानी प्रति सैकड़ा 5 रुपया ब्याज मिलता। इसलिए ब्याज की दर क्या हो गई? 5% हो गई और ऑप्शन सी सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर कोई बात न समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।